जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। आप यहाँ पर थंबनेल देख रहे होंगे कि ट्रम्प का टैरिफ बीपी की तरह उतार चढ़ाव। बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से ट्रम्प ने शुरुआत में भारत के ऊपर जो है 50% टैरिफ की बात कही थी और आपका 50% टैरिफ देने का बात किया, जिसमें कि आपने देखा था कि पूरा यूरोपियन कंट्री जो हमारे तरफ जो है इंडियन और चाइनीज मार्केट की ओर बढ़ने लगे थे। सिर्फ हमारे ऊपर ही टैरिफ की बात नहीं कही थी, बल्कि पूरा दुनिया में जितने वर्ल्ड में जो कंट्री है, चाहे इसका साथ साथ में जो चलने वाला है यूरो, जिसे लंगोटिया यार कहा जाता था, अमेरिका का यूरो, वो भी इसके साथ अब नहीं चल रहा है। जब पूरी तरीके से पूरा दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कही थी, टैरिफ तो छोड़ दीजिए, साथ साथ में किसी पर्सनल टेरिटरी की हड़पने की बात कही थी, तो पूरा यूरोप भी इनके साथ नहीं रहा और चाइना की ओर, एशिया की ओर नजर करने का काम किया था। इसी दौर में जो यूरोप पूरी तरीके से भारत की ओर, चाइना की ओर ट्रेड के लिए आने लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर अमेरिका टैरिफ की ओर बढ़ेगा सभी देशों की ओर, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है इनके ऊपर जो डिपेंडेंट जो कंट्री है उसके ऊपर पड़ने का काम करेगा। और यही हुआ है यूरोप के लोगों के साथ। यूरोप के देशों को लगा कि अब अमेरिका के साथ रहना सही नहीं होगा, मेरा इज्जत तो नीलाम हो ही जाएगा और साथ साथ में हमारा देश भी चल नहीं पाएगा। यही तो कारण है कि पूरा यूरोपीय कंट्री भारत और चाइना की ओर रुख करने का काम किया था। लेकिन आज जब पूरी तरीके से यूरोपियन कंट्री भारत की तरफ और चाइना की तरफ आया, तो अमेरिका को ऐसा लगा कि हमारे तरफ अब कोई नहीं बचा। एक समय था शीत युद्ध, जिस समय हम अपने और लाने का सब काम करने का काम किए थे, जितना ज्यादा से ज्यादा कंट्री है वो हमारे तरफ आने का काम करेगा। लेकिन आज वो दिन आ गया है कि अमेरिका अपने ओर से किसी भी कंट्री को अपने ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि उसको लग रहा है कि दुनिया हमसे चलती है, हमसे दुनिया नहीं चल रहा, हम दुनिया से नहीं चलते हैं। यही तो घमंड है, यही अहंकार के कारण पूरा यूरोप और पूरा देश, पूरा दुनिया का देश जो है अमेरिका से डरने और अमेरिका से ट्रेड करने पर जो है शंका करने लगा, सस्पिशन होने लगा। यही कारण है कि पूरा यूरोप का जो कंट्री है अमेरिका को काउंटर करके और साथ साथ में अमेरिका की काउंटर करके कोई दूसरा देश की तलाश करने लगा, जहां पर उसका ट्रेड डेफिसिट का पूरी तरीके से भरपाई कर सके। यही कारण है कि चाइना और भारत की ओर यूरोप आने का काम किया। जब यूरोप का रुख पूरी तरीके से चाइना और भारत की तरफ हुआ, तो अमेरिका दौड़ा दौड़ा भारत के पास आया और भारत के साथ जो 50% जो टैरिफ था उसको घटा करके जो है आपका 25% करने का काम किया। फिर 25% से बात नहीं बनी तो 25% को भी ज्यादा लगा, तो 25% से 18% आने का काम किया। 18% जो भी होने का काम किया। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में एक फाइल खुली है जिसका नाम है एपेस्टीन फाइल, और इस एपेस्टीन फाइल का पहला जो आपका गिरफ्तारी भी आपको यूके में आपको देखने को मिला, आपको ब्रिटेन में देखने का काम किया था पूरा दुनिया ने। इस एपेस्टीन फाइल में दुनिया के बड़े बड़े नेता, देश के जो है नेता इस फाइल में नाम टिका हुआ है। एपेस्टीन फाइल एक काले कारनामे का जो चिट्ठा है, जो पूरी तरीके से दुनिया का देश इससे डरने का काम करता है। यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि एपेस्टीन फाइल के कारण भारत ने उसके साथ रातों रात ट्रेड डील करने का काम किया। लेकिन आज फिर पूरी तरीके से जो है ये मामला उल्टा दिखाई दे रहा है। 18% से घट करके यहाँ का सुप्रीम कोर्ट जो था वो पूरी तरीके से गैर कानूनी ठहराते हुए भारत के ऊपर जो टैक्स था उसको घटा करके 10% करने का काम किया। जरा सोचिए कि वहां का जो प्रेसिडेंट है और वहां का जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो कह रहा है कि जो दुनिया का जो देश है, वो दुनिया का देश में जो है जो अमेरिका के द्वारा टैरिफ जो लगाया जा रहा है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, वो मतलब लीगल नहीं है, वो इलीगल लगाया जाता है। यही कारण है कि हमारा टैक्स जो है 18% से घटकर 10%। लेकिन भाई साहब अमेरिका, जिसे हम कहते हैं डोनाल्डो ट्रंप कहते हैं, उनके पास आप ईगो कहिए या तो अहंकार कहिए। ईगो और अहंकार में डिफरेंस क्या है मैं बता दूं कि ईगो मतलब जिसको कह सकते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और आपका अहंकार कह सकते हैं कि हमारा जो कंट्री है, ये कंट्री जो है किसी और देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दुनिया का देश हम पे डिपेंडेंस है, इसलिए दुनिया का जिसको जरूरत है वो हमारे पास आएगा, हम किसी के पास नहीं जाएंगे।
दैट मीन्स अहंकार। तो यही अहंकार और ईगो की वजह से आज दुनिया का जो ट्रेड का जो टैरिफ है आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, जिसमें कि भारत को भी आपको देखने को मिल रहा है कि भारत का टैरिफ किस तरीके से जो है आपका 50% से 25%, 25% से आपका 18% और 18% से आपका 10% आ रहा है। भविष्य में देखते हैं कि क्या होने वाला है। एक समय था कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है पूरी तरीके से ट्रेड को यहाँ पर जो है आपका खत्म करने का काम किया था और गैर कानून ठहराने का काम किया, लेकिन इनकी ईगो भाई साहब, ये ट्रम्प का ईगो इनको पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये ईगो के कारण जो है इसका फिर से जो है ट्रेड जो है 10% से बढ़ा करके 15% ऐसा लग रहा है, बल्कि ये टैरिफ नहीं बल्कि इनका बीपी अप डाउन हो रहा है, ब्लड प्रेशर अप डाउन हो रहा है। इसकी ब्लड प्रेशर के जो है अप डाउन होने के कारण टैरिफ को भी अप डाउन करने का काम कर रहा है। फिलहाल हम लोग ये समझेंगे कि क्या कारण रहा था जो कि 18% से 10% हुआ और 10% से फिर आपका 15% हुआ था। वो सारे चीजों के बारे में जो है आपका बात करने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है ना जो कंट्री है, जो हमारा देश है, ऐसे ही नहीं कहते हैं कि हमारा जो भारत जो कंट्री है वो आपका डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स सिर्फ कास्टिज्म में नहीं, डाइवर्स सिर्फ रिलीजन में नहीं, डाइवर्स सिर्फ आपका लैंग्वेज में नहीं, बहुत सारे चीजों में डाइवर्स है। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का जो लोग है वो कोना कोना में, मतलब पूरे दुनिया के कोना कोना में बसा हुआ है। और आज एक एग्जांपल वही आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका में एक ऐसा शख्स है जो कि वो एक भारतीय मूल का रहने वाले थे, यानी कि उनका जो कह सकते हैं कि जो उनका दादा दादी और उनका जो माता पिता, वो उनका जो पैटर्नल या मैटरनल जो फैमिली है वो बिलोंग करता था आपको अमेरिका से, और अमेरिका में सेटल हो जाने के कारण आज वो बहुत बड़े पद पर अमेरिका में है और उन्होंने इस टैरिफ के बारे में लड़ाई लड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो है 50 जो है कह सकते हैं 50 एडवोकेट में उनका लिस्ट नाम आता है, मतलब बड़े बड़े केसों को देखने के लिए, और उन्होंने ही जो है ये टैरिफ को कम करने का काम किया। जरा सोचिए, आज हम उसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे जिन्होंने टैरिफ को कम करने का काम किया था और कम करवाने का काम किया था। देखिए यहाँ पर थंबनेल बना हुआ है, ट्रम्प का टैरिफ बीपी की तरह उतार चढ़ाव, है ना। तो वो सारी चीजें को बारे में आज हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग ये देखने का काम करेंगे कि किस तरह कौन वो शख्स था जिनकी वजह से आपका 18% से 10% आने का काम किया था और 10% से फिर से आपका 15% जाने का काम किया था। देखिए एक नाम है, नाम के साथ साथ में मैं पहले आपको पिक्चर में दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप जो ये पिक्चर जो देख रहे हैं इस पिक्चर को अच्छे तरीके से देख लीजिए। इनका नाम है, इसका नाम की अगर बात करें तो इनका नाम देखिए, इनका नाम देखिए नील कात्याल है। इनका फोटो अगर देखना चाहते हैं तो ये आपका नील कात्याल का फोटो है जो भारतीय मूल का जो है निवासी है। अब उसके बाद देखते हैं हम आपको नील कात्याल की जो शिक्षा और करियर रहा था। जन्म इसका शिकागो में हुआ था। भारतीय इमिग्रेंट माता पिता, मैंने बोला था इनका जो माता जो मैटरनल या पैटर्नल बोल दीजिए, जो वो दोनों दोनों जो है आपका जो है भारत से बिलोंग करते थे। भारत से बिलोंग करने के कारण ये पूरी तरीके से भारतीय इमिग्रेंट कहा जाने लगा। पढ़ाई की बात करें तो अमेरिका में ही हुआ था, डार्टमाउथ कॉलेज में लॉ डिग्री येल लॉ स्कूल से किया है। क्लर्कशिप जस्टिस स्टीफन ब्रेयर 2010 में बैरक ओबामा एंड एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया। मतलब बराक ओबामा के द्वारा यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किया गया था, यानी कि जिसमें बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करता था। इसकी भूमिका की बात करें तो मिल बैंक एलएलपी में पार्टनर है। उसके बाद जॉर्ज टाउन में यूनिवर्सिटी में लॉ सेंटर में प्रोफेसर है। 1965 के वोटिंग राइट्स एक्ट ऑफ 1965 का बचाव किया था। 2017 ट्रेवल बैन के खिलाफ दलील देने का काम किया। ये अमेरिका में केस क्यों था, केस क्या कारण है कि छोटे बिजनेस के कानूनी चुनौती थी। कारण यह है कि आप जानते होंगे ये जो एक देश जो दूसरे देश में जो फाइटिंग होती है, फाइटिंग करने मतलब ट्रेड टैरिफ होती है, तो इसमें जो छोटे और जो मध्यम वर्ग का जो बिजनेस होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है आपका प्रभाव पड़ने का काम करता है। किसी का जो है पूरी तरीके से जो है आपका उसका स्टार्टअप पूरी तरीके से खत्म हो जाता है या किसी का पूरी तरीके से आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। तो वो लोग जो डिपेंडेंस है इस ट्रेड के कारण, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। छोटे बिजनेस की कानूनी चुनौती, ट्रंप ने ट्रेड डेफिसिट और फाइनेंशियल संकट को नेशनल इमरजेंसी बताया था। वहां पर फैसले से प्रेसिडेंट को इमरजेंसी पावर पर सीमा तय हुई। उसके भारतीय मूल के अमेरिकी वकील है, अमेरिका के पूर्व एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल भी, ये चीजें हो गया। अब 50 प्लस केस भी ये लड़ चुका है। इनका नाम है नील कात्याल, इस बात को आप याद रखेंगे। और इसमें अगर और देखने की कुछ बात है, अगर है कुछ अनुपलब्धियां कि जॉर्ज फ्लॉयड केस में
मिनेसोटा राज्य के स्पेशल प्रोसिक्यूटर किताब की बात करें तो इम्पीच है द केस ऑफ अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट का इडम रैंडोल्फ अवार्ड है। उसके बाद फोर्ब्स की बात करें तो टॉप 200 वकीलों की सूची में शामिल है। 2017 से 2023 में द अमेरिकन लॉयर ने नील कातियार को जो है लिटिगेटर ऑफ द ईयर भी यहाँ पर अमेरिका में, मतलब अच्छा खासा नाम इनको अमेरिका में मिला हुआ है, उपलब्धि मिला हुआ है। नील कातिया के प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ को कोर्ट में चुनौती दिया गया। मामला 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत दिया गया इस्तेमाल से जुड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि टैरिफ लगाना कांग्रेस का अधिकार है, ये प्रेसिडेंट का अधिकार नहीं है ना। तो ईगो तिगो लगाता जाता है, प्रेसिडेंट ताकतवर है लेकिन संविधान उससे भी ज्यादा ताकतवर है। और कातियाल का बयान, ये चीजें जो है बयान देने के कारण जो है यहाँ पूरी तरीके से नील कातियाल के हाथ में ये जो है फैसला जाने का काम किया। और यही कारण है कि इनका जो ट्रेड टैरिफ जो है भारत को एक बहुत बड़ी जीत दिलाने का काम किया। और भारत के ऊपर जो है जो आपका जो ट्रेड जो था, ट्रेड जो पर जो आपका टैरिफ लगा हुआ था वो चीजें कम करने का काम किया था। तो ये बहुत बड़ी जीत है नील कातियाल को और भारत का, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से मीडिया जो है आपका यहाँ पर छापने का काम कर रहा है, कह रहा है अमेरिका के साथ भारत का निर्यात बेहतर रहेगा। और टैरिफ की बात करें तो यहाँ पर ये 10% ग्लोबल टैरिफ लागू करने का घोषणा किया गया था शनिवार को, फिर बढ़ाकर इसे 15% कर दिया गया था। इसके मद्देनजर अभी ये देखना होगा कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे भी ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं उन्हें जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड समेत 19 से अधिक देशों के साथ व्यापार समझौते की घोषणा किया, जिनमें से करीब 9 देशों के साथ व्यापार समझौते पहले से ही हो चुका है। तो ये जो है ना आपका करने का काम कर रहा है मोदी, आपका जो ट्रंप है, ट्रंप के बीच में जो है बीपी की तरह से ट्रेड का जो टैरिफ है वो फ्लक्चुएट देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप जानते होंगे इनका जो पूरी तरीके से राजनीति अभी जो टिकी हुई है पूरी दुनिया में, तो मतलब टैरिफ के ऊपर ही कर रहा है। किसी देश को बर्बाद करना है, किसी देश को आबाद करना है, इसके साथ रिश्ते बनाना है, इसके पास बस एक ही पावर है, टैरिफ ले लो, टैरिफ ले लो, टैरिफ। इनका मानना है कि हम जो ऐसा कंट्री है ना, दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं है, दुनिया को हमसे मतलब है। हम जो करेंगे उससे पूरा दुनिया प्रभावित होगा, लेकिन दुनिया क्या करेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यार यही जो है सोच करके ये चल रहा है और लोगों के साथ जो है गोटियां खेल रहा है एकदम टैरिफ का, है ना। ये चीजें खेलने का काम कर रहा है। भारत का प्रभाव देखिए, भारत का लगभग 55% या अब शुल्कों से मुक्त हो सकते हैं, जिनमें पहले 18% तक टैरिफ लगाया जा रहा था, इन पर लागू रहेगा। एल्युमिनियम, स्टील, मोटर, उसके बाद वाहन और कुछ मशीनरी उत्पादों पर शुल्क राष्ट्रीय सुरक्षा नाम पर लगाए गए, जो कि कानून के तहत जारी रहेंगे। ये शुल्क समाप्त होंगे। लिबरेशन डे टैरिफ, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ टैरिफ लगाया गया था 15% तक की दरें प्रभावी। ट्रैफिकिंग टैरिफ, फाइनेंशियल तस्करी, अवैध उसके बाद आवर्जन, बलात्कार, बता कनाडा, चीन, मेक्सिको 20 से 25%, ये सभी चीजें जो भी है आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत को बिल्कुल जो है इसको फायदा होने का काम करेगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है आपका टैरिफ जो है आपका ट्रंप और मोदी के बीच में चल रहा था, यानी कि भारत और आपका अमेरिका के बीच में चल रहा था। चीजें आपको आई होप समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया सॉरी समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार का त्रुटि है तो आप कमेंट करके हमें अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।